कहानी के स्टार्ट में हमें सोफी और नोलन को दिखाया जाता है। नोलन एक मैगजीन में फूड राइटर है और इस बार उसे टॉपिक दिया गया है कि पहले के लोग फूड कैसे इकट्ठा करते थे, यानी उसे हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना था। बल्कि उसमें वो यही एक्सप्लेन कर सकता था कि पहले के लोगों के लिए ये काम कितना मुश्किल था, लेकिन इस सब के बारे में वो तभी लिख पाता जब उसके पास अपना एक्सपीरियंस होता। तो फिर क्या था, वो डिसाइड करता है कि वो खुद हंटिंग करेगा, लेकिन इससे पहले उसे हंटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो इसी सिलसिले में सोफी को लेकर सोफी के गांव आ जाता है। दरअसल सोफी के ग्रैंडपा एक हंटर थे और सोफी को भी काफी अच्छी हंटिंग आती थी, लेकिन कई साल पहले सोफी ने हंटिंग करना छोड़ दिया था। और वो अपनी हंटिंग छोड़ने के रीजन बताती है कि एक मर्तबा शिकार के दौरान उसने हिरन की आंखों में देख लिया था, जिसकी मासूमियत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई और उस दिन के बाद से उसने हंटिंग करना बिल्कुल छोड़ दी थी। और फिर वो बताती है कि उसके बाद ना तो उसने कभी शिकार किया और ना कभी नॉनवेज खाया। अब काफी टाइम बाद वो नोलन के लिए वहाँ आती है, क्योंकि नोलन उसका फियांसे था। शिकार करने के लिए तो उसका दिल अब भी नहीं मानता, लेकिन वो नोलन की हेल्प करने के लिए अपने एक बचपन के दोस्त को बुला लेती है। अब काइल सबसे पहले नोलन को तीर चलाना सिखाता है। नोलन सीख तो रहा था, लेकिन तीर चलाकर शिकार करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब इन्हें तो शिकार अगली सुबह करना था, इसलिए काइल उसे राइफल चलाना सिखाता है और इससे नोलन जल्दी ही अच्छे निशाने लगाने लगा था। अब प्रैक्टिस के दौरान तो इन दोनों में काफी बातें हुई, लेकिन काइल की सब बातों में एक ही टॉपिक बहुत ज्यादा था, जो कि सोफी पर था। सोफी उसके बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है और उसका बहुत ख्याल रखती है और वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। और अब इस चीज से नोलन बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था, क्योंकि सोफी उसकी फियांसे थी और अब जब कोई दूसरा उसके बारे में ऐसे बात कर रहा था तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सोफी भी, जो काफी टाइम बाद काइल से मिल रही थी, वो भी नोलन को छोड़कर अब काइल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही थी। इस चीज से नोलन शदीद चिढ़ जाता है और नाराज होकर कमरे में चला जाता है। अब उसका ये बिहेवियर सोफी नोटिस कर लेती है। अब जब सोफी उसके पास जाती है तो वो उसी पर गुस्सा करने लगता है कि काइल अकेला क्यों आया है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी तो साथ ला सकता था और अब उसकी वजह से हमारा ये ट्रिप खराब हो रहा है। अब सोफी उससे समझाती है कि काइल यहाँ तुम्हारे लिए आया है और अगर तुम उसके पास नहीं बैठोगे तो क्या फायदा है सारे ट्रिप का। अब उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो बाहर जाकर सोफी से माफी मांगता है। अब जब ये आपस में बात कर ही रहे थे कि काहिल दोबारा वहाँ आ जाता है और इससे नोहिल वापस वहाँ से चला जाता है और अब वो सोफी को बताता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। उसके बिहेवियर से साफ जाहिर था कि वो सारी बातें सोफी से इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और नोलन उसका सारा बिहेवियर समझ रहा था। अब काहिल सोफी को नोलन के खिलाफ थोड़ा थोड़ा भड़काने भी लगा था और अब इस वजह से सोफी के दिल में भी ऊट पटांग ख्याल आने लगते हैं। खैर अब सुबह हुई तो हम देखते हैं कि काहिल और नोहिल अकेले ही जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ सोफी ने काहिल की जेब में गुड लक के लिए एक बुलेट रखी और इसके बाद ये दोनों जंगल की तरफ निकल गए और अब थोड़ी ही दूर जाने पर इनके सामने एक हिरन भी आ गई। काहिल ने नोहिल से कहा, अच्छा मौका है, अभी इसे मार दो। नोहिल ने भी हिरन पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया क्योंकि वो बहुत रहम दिल था। लेकिन काहिल, जिसे पहले से ही शिकार की आदत थी, वो फौरन तीर निकालकर हिरन को मार देता है। इससे हिरन गिर तो गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। अब नोहिल काहिल से कहता है कि इस पर दूसरा तीर भी मार दो ताकि ये अपने इस दर्द से निकल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि नोहिल के ही गल लेकर पास खड़ी दूसरे हिरन को शूट कर देता है। अब गोली लगने से वो मरती तो नहीं है, लेकिन घायल होकर वहाँ से मौका पाकर भाग जाती है। अब काहिल उस भागती हुई हिरन के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन थोड़ी ही आगे जाकर उसके खून के निशान गायब हो जाते हैं। तभी नोहिल उसे पीछे से चिल्ला रहा होता है कि वापस आ जाओ और जिस पर वार किया था पहले उसे मार लो ताकि उसकी सफरिंग खत्म हो जाए। और अब नोहिल के शोर मचाने की वजह से काहिल बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब नोहिल के कहने पर काहिल वापस तो आ जाता है, मगर जब ये दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि इनके शिकार किए हुए हिरन को एक भेड़िया खा रहा है। अब काहिल यहाँ खड़ा होकर इसे देखने लगता है क्योंकि उसे तो इस सब की आदत थी, लेकिन नोहिल काफी डर जाता है और डर से उसके तो पसीने निकल आते हैं। अब नोहिल तो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन काहिल उसे कहता है कि चुप करके यहीं सीधे खड़े रहो। उसे कहता है कि अगर हिलने की कोशिश की तो मारे जाओगे। खुद भी काहिल सीधे खड़े रहकर अपने पीछे से गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गन निकल नहीं रही थी क्योंकि वो काहिल की पिछली पॉकेट में फंस चुकी थी। अब नोहिल से ये देखकर रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर काहिल की गन निकालने की कोशिश की और उसके हिलते ही भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। अब काहिल वक्त आया किए बगैर भेड़िए पर शूट तो करता है, लेकिन उस वक्त तक भेड़िए ने नोहिल को काफी जख्मी कर दिया था। अब तक यहाँ 2 और भेड़िए भी आ चुके थे, लेकिन
लेकिन उन दोनों पर शूट करके काहिल उन्हें वहाँ से भगा देता है। नोएल काहिल काहिल चिल्ला रहा होता है, लेकिन काहिल इतना ज्यादा डर जाता है कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करेगा।